अस्सलाम वालेकुम। मरी में जो वाक़या हुआ उसमें जो लोग जहाँ बहक हुए उसके लिए बहुत अफसोस है। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे और उनके वर्सा को सब्र दे। लेकिन ये वाक़या हुआ क्यों? इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या गवर्नमेंट है? मरी की इंतज़ामिया है? या वो लोग ख़ुद हैं जो वहाँ पे तफरीह करने पहुँच गए थे? फवाद चौधरी ने इस सानिया से 2 दिन पहले एक ट्वीट किया था कि हमारी कोशिशों से सियाहत को फ़रोग़ मिला और अब बहुत बड़ी तादाद में लोग तफरीही मकामात में जाते हैं। इसका मतलब है गवर्नमेंट को इत्तला थी कि कितनी बड़ी तादाद में लोग शुमाली इलाका जात की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने यहाँ पे कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं किया था। मैक्सिमम ये हो जाता कि मरी की तरफ जाने वाले रास्तों को प्रॉपर बैरियर्स लगा के बंद कर दिया जाता और किसी को जाने की इजाज़त ना होती। शायद ये अहकामात दिए भी हों क्योंकि महकमे मौसमियात ने इन्फॉर्म किया था कि इस दफ़ा जो स्नोफॉल होगा वो नॉर्मल नहीं एबनॉर्मल होगा और पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगी ये स्नोफॉल। ट्रैफिक पुलिस ने इस साने से 2 दिन पहले की जो ARV की वीडियो है उसमें दिखाया है कि ट्रैफिक पुलिस ने मरी जाने वाली गाड़ियों को रोका और उनसे कहा कि आप आगे मत जाएं, ख़तरा है। लेकिन लोगों ने सुनी अनसुनी कर दी। वो लोग गए, जितने भी लोग गए वो कोई गरीब गुरबा ना थे, वो खाते पीते घर के लोग थे। उनकी अपनी एक पावर थी, ताल्लुकात थे। वहाँ पे ट्रैफिक वार्डन की क्या चलनी थी बेचारे की, और किसी ने उसकी बात को नहीं सुना और वो उन्होंने अपना सफ़र जारी रखा। यहाँ पे ये चीज़ काबिल गौर है कि मरी में गाड़ियों की कैपेसिटी जो है वो 5 से 6 हज़ार है, लेकिन इंफॉर्मेशन के मुताबिक वहाँ पे गाड़ियाँ पहुँची 1 लाख। अब कोई भी इंतज़ामिया, कोई भी सिस्टम है, जितना भी डेवलप्ड है, लेकिन अगर उसमें उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा बोझ डाल दिया जाए तो वो तो क्लैप्स हो जाएगा। और इतना बोझ कि जहाँ पे 5 या 6 हज़ार की कैपेसिटी है वहाँ पे 1 लाख गाड़ियाँ अगर पहुँच जाएं तो इंतज़ामिया ने वहाँ पे क्या करना था? वो तो बिल्कुल फेल हो जाना था। और ऐसा ही हुआ क्योंकि इस दफ़ा जो बर्फ़ पड़ी, जो स्नोफॉल हुआ वो इतना ज़्यादा था कि वहाँ पे जो रोड साफ़ करने वाला जो बुलडोज़र था जिसने वहाँ से बर्फ़ हटानी थी बताया जाता है कि वो बर्फ़ लेके थोड़ा सा ही आगे जाता था तो पीछे फिर उतनी ही बर्फ़ और हो जाती थी। जितनी गाड़ियाँ वहाँ पे थी वहाँ वो बर्फ़ में फंसी और ट्रैफिक बिल्कुल जाम हो गया और सर्दी बहुत ज़्यादा थी। दूसरी तरफ जितने लोग ट्रैवल कर रहे थे गाड़ियों में, मैं 100% कह सकता हूँ किसी ने भी विंटर टायर नहीं लगवाए होंगे, किसी के भी विंटर टायर नहीं होंगे क्योंकि ये रुझान ही नहीं है, पता ही नहीं है कि विंटर टायर भी लगवाए जा सकते हैं और अच्छी खासी सेफ्टी हो जाती है विंटर टायर से। जितने भी ठंडे ममालिक हैं वहाँ पे ये रूल है, लॉ है कि आपने फर्स्ट नवंबर में से लेके और 15 मार्च तक विंटर टायर लगवा के रखने हैं। जो नहीं लगवाता या जो पकड़ा जाता है उसको फ़ाइन किया जाता है और अच्छा खासा फ़ाइन होता है। अब जो लोग भी मरी की तरफ जिन्होंने ट्रैवल किया, हमारे यहाँ तो जो मरी का प्लान है वो बनता भी 2 घंटे के अंदर अंदर है और बिना किसी तैयारी के, किसी होटल की बुकिंग नहीं, कोई गर्म कपड़े नहीं, कोई खाने का एक्स्ट्रा सामान नहीं, कोई फर्स्ट एड नहीं, किसी भी मिसहैप के लिए कोई तैयारी नहीं। और जब प्लान बनाते हैं तो बस चलो यार मरी चलते हैं और चल पड़े। अब यहाँ पर आप ये देखें कि मगरबी ममालिक में जब भी कोई ट्रैवल किया जाता है तो पहले वहाँ जिस एरिया में जा रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन ली जाती है। देखा जाता है कि वो किस किस्म का एरिया है, वहाँ पे होटल बुकिंग होती है। आपको पता होता है कि आपने इस टाइम पे होटल में चेक इन करना है और इस टाइम में चेक आउट कर जाना है। अपना बैकअप प्लान रखा हुआ होता है और किसी भी मिसहैप के लिए कम से कम उनकी प्रॉपर तैयारी होती है। जो लोग गए स्नोफॉल देखने के लिए उनमें से किसी की तैयारी भी नहीं थी और इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी कि अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो उनको क्या करना चाहिए। अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए वो कौन कौन से हिफाजती इक़दामात
कर सकते हैं। मेजॉरिटी लोगों में ये सेंस नहीं थी, पता नहीं था, एजुकेशन नहीं थी। ऑफ कोर्स यहाँ पे गवर्नमेंट एजुकेट कर सकती है, लेकिन वो एकदम से नहीं कर सकती। पाकिस्तान जैसा कंट्री जहाँ पे हर तरफ माफिया राज कर रहा है और इतने मसाइल हैं, हर सूबे में, हर शहर में, हर तहसील में, हर गली में इतने मसले मसाइल हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है उनको हल करने के लिए। पाकिस्तान में इतने रिसोर्सेज ही नहीं है। कभी भी कोई मिसहैप हो जाता है तो पाकिस्तान के पास इतना वो कैपेसिटी नहीं है कि वो उसको हल कैसे करे। तो यहाँ पर लोगों को कम से कम खुद चाहिए था कि वो कम से कम अपनी तैयारी करते। और जहाँ पे 6,000 या 5,000 या 6,000 की कैपेसिटी है, वहाँ पे 1 लाख गाड़ियाँ पहुँच गई, तो वहाँ पे इंतज़ामिया ने क्या करना था? तो सिस्टम, कोई भी सिस्टम वो कोलैप्स हो जाएगा। अब जब गाड़ियाँ रुक गई, जैम हो गई, सर्दी ज़्यादा थी, आगे बढ़ ही नहीं रहे, तो लोगों ने क्या किया? उन्होंने अपनी गाड़ियों को स्टार्ट किया और गाड़ी के अंदर ही बैठ गए। अब जब गाड़ी के अंदर बैठ गए तो सलेंसर में बर्फ जम गई, एग्जॉस्ट वो भी जैम हो गया। अब गाड़ी में जब ये एग्जॉस्ट वगैरह जब बंद हो जाता है और सलेंसर वगैरह बंद हो जाता है, जाम हो जाता वो जम जाता है, तो एक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, उसकी कोई बू नहीं होती, वो गाड़ी में जमा होना शुरू हो जाती है और कुछ देर बाद इंसान को गनूदगी फील होती है और फिर वो बेहोश होता है और उसी बेहोशी की हालत में उसकी डेथ हो जाती है। लोगों को इसका बिल्कुल नहीं पता था और लोगों ने यही किया कि गाड़ी स्टार्ट करके उसी में सो गए और फिर उनकी मौत वाक़या हो गई। इमरान रियाज खान जो एंकर हैं, उन्होंने भी इसी के बारे में एक वीडियो बनाई थी, अभी इसका ज़िम्मेदार कौन है, उसमें भी उन्होंने यही बातें दोहराई हैं, बताई हैं, लेकिन कुछ बातों से अख्तिलाफ़ हैं। जैसे कोई भी मुल्क हो, तरक्की याफ्ता मुल्क, चाइना, जापान, अमेरिका और वेस्टर्न कल्चर में वेस्टर्न ममालिक जितने भी हैं, इनमें जो तरक्की और अमन व अमान है वो अवाम के ताउन से है। अवाम अगर ताउन नहीं करती तो ऐसा मुमकिन नहीं है। और हमारे जैसा कंट्री, पाकिस्तान जैसा कंट्री, जहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है, जहाँ पे एजुकेशन की भी कमी है, आलमोस्ट हर चीज़ की कमी है। अल्लाह ने तो सब कुछ दिया है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों की कमी है। तो यहाँ पर ये चीज़ कि अगर गवर्नमेंट कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है, उसको फॉलो नहीं करते, लड़ते हैं बाकायदा तौर पे। अब अगर डेनमार्क में, स्वीडन में, फिनलैंड वगैरह में, दूसरे ममालिक में, मगरबी ममालिक में जो कोरोना की वजह से लॉकडाउन गवर्नमेंट ने लगाया है और रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं, लोग उसको मानते हैं और उन रिस्ट्रिक्शंस को जो है वो फॉलो करते हैं कि नहीं, गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन है, हम इसको फॉलो करेंगे। और जो पाकिस्तानी यहाँ पे आए हुए होते हैं, दूसरे ममालिक में आए हुए होते हैं, वो भी फॉलो करते हैं, लेकिन अपने मुल्क में फॉलो नहीं करते हैं। पाकिस्तान में वन वे में गाड़ी डाल देते हैं और रोकने पे अपने ताल्लुकात और पावर का इस्तेमाल करते हैं। तो गवर्नमेंट लोगों को बताती है, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट की यहाँ पे गलती तो है, कम से कम उनको बैरियर्स लगा के वहाँ पे उसको रोक देना चाहिए था कि जाए ही नहीं। लेकिन इसके साथ साथ और किस किस की गलती है, आप खुद एनालाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जाने वाले जो जा रहे हैं, 1 लाख गाड़ी जो पहुंची है वहाँ पे, उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता था। यहाँ पे अब गवर्नमेंट को कम से कम एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। जो वहाँ की इंतज़ामिया है, प्लस वहाँ के जो होटल मालिकान हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, जिन्होंने लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाया। इतनी दफ़ा मरी का बाइकआउट हुआ, लेकिन लोग फिर भी बाज नहीं आते, फिर भी जाते हैं। यह क्या ये मुहिम नहीं चली थी कि भाई मरी का बाइकआउट करो, वहाँ पे मत जाओ, दूसरे एरियाज़ में चले जाओ, लेकिन लोग नहीं माने और फिर भी गए। 4,000 कमरे का 50,000 होटल वाले मांगते हैं, 20 रुपये का अंडा 200 रुपये में। वहाँ पे जो चेन है गाड़ी खींचने वाली, 3,000 रुपये
लोग लेते हैं, लड़के वहाँ पे खड़े हुए होते हैं जो 3,000 रुपये लेते हैं कि हाँ जी आपकी गाड़ी को नहीं, अगर आप माने तो आपकी गाड़ी पे ज़ोर ज़ोर से हाथ मारते हैं कि भाई आगे चलाओ गाड़ी, आगे आगे लेके जाओ, दूसरी गाड़ियाँ पीछे लाइन लगी हुई है। तो इनके खिलाफ गवर्नमेंट को सख्त एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। और जहाँ तक गवर्नमेंट की गलती का ताल्लुक है, मैंने जो एनालाइज किया, कम से कम गवर्नमेंट को शुरू में ही उसको बैरियर लगा के रोक देना चाहिए था। यहाँ पे इंतज़ामिया भी गलती है। फिर यहाँ पे लोग जो खुद जो 1 लाख गाड़ियाँ पहुँची, उनकी खुद की भी गलती है। फिर उन लोगों को ये नहीं पता था कि ये ऐसे हालात में उन्होंने कैसे उसको डील करना है। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि किसकी कितनी गलती थी। सियासत से हट के, बिल्कुल सियासत से हट के आप खुद सोचें कि किसकी कहाँ पे कितनी गलती थी।